चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाई फैसिलिटी, थोड़ा आपको 6 AM पर ये वीडियो रेगुलर अवेलेबल हो सके। आज के दिन की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल फिलहाल में इनोग्रेट किया है परमानेंट कैंपस। कौन सा? तो इसमें से IIM नागपुर जो है इसे इनोग्रेट किया गया है। नागपुर बेसिकली महाराष्ट्र में है, जहाँ पर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कैंपस जो है इनोग्रेट किया गया है, जो कि 132 एकड़ के लैंड में है। वारदा रोड नागपुर सिटी के नियर बाय है। वहाँ पे इसको डिसाइड किया गया था पहले डेडिकेटेडली 2015 में, और अभी इसे इनोग्रेट किया जा रहा है। इसका फर्स्ट फेज कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हो चुका है। ये एग्जैक्टली नागपुर एक 0 माइल सिटी है, जो कि एक बिजनेस का एपिसेंटर है। इस वजह से जो IIM नागपुर है, इसको बेनिफिट ये है कि UK, USA, कनाडा जैसी जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, इससे अलायंस टाई अप कर सकता है इसी वजह से। और नागपुर करंटली 668 स्टूडेंट्स को जो है मैनेजमेंट के कोर्स करा रहा है ऑन द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है। उसके अलावा 20 हाईटेक क्लासरूम इसमें अवेलेबल हैं और बाकी फीचर्स। चलिए, नेपाल की जो कामी रीता शेरपा है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितनी बार ये जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर चुकी हैं? तो 26 टाइम इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। देखिए, अभी जो माउंट एवरेस्ट का क्लाइंबिंग सेशन है वो शुरू होने वाला है, जिसमें बहुत सारे क्लाइंबर्स जाने वाले हैं। तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है एक चीज़ की कि जो रोप्स हैं उसको फिक्स करना होता है। तो ये जो है रीता शेरपा के द्वारा ही किया गया है। तो नेपाल की जो लेजेंडरी क्लाइंबर है कामी रीता शेरपा, जिनकी एज 52 है, इन्होंने हाल फिलहाल में 26 टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। इनकी 11 मेंबर्स की टीम थी और इनका पर्पस ये था कि इनको जो है ना रोप फिक्स करने थे, तो डेट की सभी के लिए जो है ईजी हो सके। और इनके और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। जितने भी 8000 मीटर से ज़्यादा की पीक्स हैं, उनको क्लाइम करने का भी रिकॉर्ड इन्हीं का है। एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट के बाद K2 भी, अन्नपूर्णा भी, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो क्लाइम है 8000 के, वो भी इन्हीं की है। 38 क्लाइम है इनके। नेपाल खुद जो है रॉयल्टी लेता है माउंट एवरेस्ट की $3.25 मिलियन के आसपास। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन। राष्ट्रपति कोविंद जी विजिट करने वाले हैं जमाइका, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइन। कब से लेके कब तक? तो 15 मई से इनका विज़िट स्टार्ट होगा। 15 से लेके 18 जो है तक ये विज़िट रहने वाला है। और इस विज़िट में ये जो है इन 3 लोकेशन पे विज़िट करने वाले हैं। ये फर्स्ट एवर विज़िट है एक इंडियन हेड ऑफ द स्टेट का इन सभी देशों में। और ये इस कारण से भी है कि हाल फिलहाल में 2022 में 60th एनिवर्सरी हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन की इंडिया और जमाइका के बीच में होने वाली है। जमाइका का इंडिया से टाई अप ये है कि 70,000 के आसपास इंडियन डिस्पोरा जो है जमाइका में है। तो ये एक डेफिनेटली लिविंग ब्रिज है इंडिया और जमाइका के बीच में। यहाँ पे एक राष्ट्रपति जी जॉइंट सीटिंग जो है जमाइकन पार्लियामेंट जो है उसकी एड्रेस करने वाले हैं, और बाकी और चीज़ों पे डिस्कशन किया जाएगा। चलिए देखिए, रिसेंटली 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री जो है हरियाणा की कौन सी जो है इंडस वैली साइट है वहाँ पे पाई गई है? तो ये राखीगिरी में। तो ये वैसे भी राखीगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 32 साल से इस पे काम चल रहा था, और ये बिगेस्ट डिस्कवरी है। 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री का जो है ये पता चला है। किचन कॉम्प्लेक्स 5000 का ये, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है पता चली, जिससे ये पता चलता है कि दिस वाज वन ऑफ द ट्रेड सेंटर। उसके अलावा कुछ ऐसा ही यूपी में सिनोली जो है लोकेशन, वहाँ पे भी ब्रोंज एज सोलर डिस्क व्हील कार्ड जो है खोजा गया था 2018 में। तो कुछ ऐसी ही जो खोज है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ये एक तरीके से अचीवमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए। 2 महीने से बहुत ज़्यादा काम हो रहा था इसी पर्पज़ पे। चलिए, हाल फिलहाल में एक टॉप इंडियन रनर अविनाश साबले, इन्होंने 30 साल का रिकॉर्ड जो है कौन सी मीटर की रेस में जो है ब्रेक किया है, नेशनल रिकॉर्ड? तो ये 5000 मीटर की जो रेस है, इसमें इन्होंने जो है रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया है। ये लोकेशन कहाँ पे जहाँ पे ये हुआ था? तो सैन जोन कैप्स्ट्रानो कैलिफोर्निया USA में रिकॉर्ड जो है इन्होंने तोड़ा है। उसके अलावा इनके द्वारा जो है और भी रिकॉर्ड बनाए गए इंडिया में। 3000 मीटर स्टेपल चेस जो है, इसमें भी इनका रिकॉर्ड है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था। 27 साल इनकी एज है। इन्होंने जो अभी रिकॉर्ड तोड़ा है वो बहादुर प्रसाद का रिकॉर्ड है।
जो कि इनके द्वारा बर्मिंघम जो है 1992 में बनाया गया था। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो होने वाली है यूएसए में जुलाई 15 से लेकर 24 तक। तो इसी रिकॉर्ड के तोड़ने के बाद ही एक चैम्पियनशिप में आ पाए। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने ऑर्डर किया है कि वुमेंस को अपने बॉडी को कवर करना हेड से लेकर टो तक? तो ऐसा डिसीजन ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान में इस समय चल रहा है तालिबान की वजह से। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, ये सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं। ऐसे जो है डिसीज़न तालिबान ही ले सकता है। और यूनाइटेड नेशन जो है असिस्टेंट मिशन, इनके द्वारा डीपली इस पर कंसर्न किया गया है कि जिस तरीके से डायरेक्टिव लिए जा रहे हैं तालिबान के द्वारा, तो ये सही नहीं है डेफिनेटली। उसके अलावा इससे पहले एक और डिसीज़न लिया गया था कि वुमेंस को जो है घर से अननेसेसरी जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर वो जाते हैं अननेसेसरी और अकेले जाते हैं तो उसमें भी कुछ जो है पनिशमेंट्स होंगी बेसिकली। तो ये सब जो है डीप इश्यूज़ हैं राइट्स के। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने ये कंफर्म किया है कि यूरोपियन यूनियन एनवॉय जो है विजिट करने वाले हैं इनके देश में न्यूक्लियर डील्स से संबंधित बातें करने के लिए? तो ईरान। देखिए, आप सभी जानते हैं तेहरान पे जो है सैंक्शन लगाए गए थे 2015 के आसपास कि वो किसी भी तरीके की न्यूक्लियर डील किसी भी देश के साथ नहीं कर सकता। और ये एक विवाद है ईरान यानी कि तेहरान और अमेरिका वाशिंगटन के बीच में। अभी इस पे ही डिस्कशन करने के लिए जो है यूरोपियन यूनियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस जो है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, एरिक मोरे, यहाँ पे विजिट करने वाले हैं। और ये जो है किसके द्वारा बताया गया? ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट दी गई। लेट्स सी कि इसमें क्या डिस्कशन ये करते हैं और क्या होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक डाइल्यूटेड स्टेटमेंट कही है किस देश को लेके? तो यूक्रेन को लेके। देखिए, बेसिकली न्यूज़ एंड ऑल हर एक जगह पे ये जो रशिया का अटैक है वो वॉर इन्वेजन के रूप में कहा जा रहा है। लेकिन अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी हाल फिलहाल में एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट दी है और उसमें इन्होंने वॉर, कन्फ्लिक्ट और इन्वेजन जैसे वर्ड का यूज़ बिल्कुल नहीं किया और उसकी जगह जो है डिस्प्यूट वर्ड का यूज़ किया गया है। तो ये एक तरीके से चौंकाने वाली बात है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया का स्टैंड बेसिकली हमेशा यही रहता है कि डिप्लोमेसी कैन क्रिएट अ सॉल्यूशन। तो इंडिया के जो यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव है परमानेंट TS त्रिमूर्ति, उनके द्वारा यही स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, कि कैजुअलिटी किसी मतलब कोई भी इसमें विनिंग सिचुएशन में नहीं है अगर ऐसी कंडीशन आती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिन्होंने ज्वाइन किया इंडिया को क्वेश्चनिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड डेथ काउंट? तो इंडिया ने क्वेश्चन किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्होंने किस तरीके का काउंट जो है दिया है कोविड डेथ का, और ऐसा ही सेम पाकिस्तान के द्वारा कहा गया है। पाकिस्तान ने भी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है कि कोविड-19 से कितने डेथ हुई हैं उसको जो है नकारा है और ये कलेक्टिव डाटा को जो है एरर बताया है, ठीक है। उनके अनुसार भी सेम ऐसा ही है कि जो है डेथ बहुत ज़्यादा बता दी गई जितनी डेथ हुई नहीं है। तो बस एक ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है। रिसेंटली कौन सी कंट्री के लॉ मेकर जो हैं इन्होंने डिसाइड किया है कि ये प्रेसिडेंट जो है चुन के रहेंगे 15 मई तक, और रिक्वायर्ड भी है यहाँ पे सोमालिया, ठीक है। तो सोमालिया लॉ मेकर जो है इनके एक्सपेक्टेड है कि 15 मई तक जो है नए प्रेसिडेंट इस देश के जो है चुने जाएंगे और वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल क्राइसिस किस वजह से है कि जो सोमालिया की लोकेशन है वहाँ पे एक तो गवर्नमेंट का राज तो होता ही है, दूसरा अल कायदा का भी जो है राजा, जो कि एक ग्रुप है अल शहब, इनके द्वारा जो है हॉर्न अफ्रीकन कंट्री सोमालिया जो है इस पर कहीं ना कहीं अटैक होता रहता है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट चलते रहते हैं, क्राइसिस चलते रहते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं। तो अभी जो है ये वेट आई थिंक सोमालिया के लिए ओवर है, इलेक्शन प्रोसेस जो है कंटिन्यू होने वाली है। चलिए देखिए, रिसेंटली हाल फिलहाल में किसने कहा है कि हाइब्रिड सिस्टम स्कूल में रिक्वायर्ड है ओवर एक्सपोजर ऑफ टेक्नोलॉजी को बच्चों तक के लिए अवॉइड करने के लिए इस चीज़ को बेसिकली। तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया। देखिए डेफिनेटली टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, लेकिन
हर चीज़ ऑनलाइन होगी तो ऑफलाइन जो प्रीव्यू रहता है बच्चों का वो कम हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी चीज़ पे स्ट्रेस किया गया कि हाइब्रिड सिस्टम ऑफ लर्निंग होना चाहिए, दैट मस्ट कंबाइन विद ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग, सो दैट कि अवॉइड किया जा सके ओवर एक्सपोजर ऑफ टेक्नोलॉजी टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ग्राउंड में भी उन्हें जो है एक्टिव होना चाहिए, स्पोर्ट्स एंड ऑल। तो ये सब चीज़ों पर डिस्कशन किया गया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 की लाई गई है, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज करी। उसके अलावा ये कहा गया है कि जैसे जो स्कूल की साइंस लैब्स हैं उनको इंगेज करना चाहिए फार्मर्स की सॉइल टेस्टिंग के लिए, और आंगनवाड़ी का जो डाटा है, ठीक है, वो डाटा स्कूल डाटा बेस के साथ जो है इंटीग्रेट करना चाहिए, सो डैट कि रेगुलर हेल्थ चेकअप होता रहे बच्चों का। चलिए क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में एशियन गेम्स को पोस्टपोन किए गए। ये कहाँ पे होने वाले थे? चाइना के द्वारा किए जाने वाले थे। बिल गेट्स की स्टेटमेंट है हाल फिलहाल में कि जो इंडिया में कोविड की वजह से डेथ हुई है वो कम है, रिच कंट्रीज़ में डेथ जो है ज़्यादा हुई है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत भारत की कौन सी बनी? पाली, जम्मू कश्मीर। चलिए देखिए, कल मैंने एक सवाल पूछा था बुद्धिस्ट लिटरेचर किस लैंग्वेज में, तो पाली लैंग्वेज में, और ये रिया सिंह के द्वारा बिल्कुल सही आंसर। आज का सवाल, नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर वैली से कौन से दर्रे के थ्रू? इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो आपको 6 AM पर ये वीडियो मिले। रिपोर्ट एंड विन यूटिलाइज करिए। देखिए, एक अच्छा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा। एक अच्छे कोर्स में आपको पूरा डिटेल में सब कुछ अवेलेबल होता है। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम में ज्वाइन करेंगे तो आपको डिस्काउंट चाहिए, और डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लाइव अमन कोड। इस कोड को इधर प्रोसीड टू पे से पहले लगा के आपके डिस्काउंट जो है हो जाएंगे। आपको कोर्स जो है कम फीस पे अवेलेबल होगा। कोई सा भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।